साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 समाप्त होने को है और इनकम टैक्स कैलकुलेशन का काम जोरों पर है। इस वीडियो में इनकम टैक्स में मिलने वाली एग्जम्पशन और डिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी सहायता से आप अपने इनकम टैक्स में हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक टेक हेल्पलाइन में। आइए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13)A के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस या HRA को क्लेम किया जा सकता है। इसमें दिया गया है कि टेबल में दिए गए कॉलम्स में सबसे कम अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है। HRA का जो अमाउंट मिला है वह पहले कॉलम में है। दूसरे कॉलम में दिया गया है कि जो एक्चुअल रेंट पे किया गया है उसमें से सैलरी के 10% को माइनस करने के बाद बैलेंस बचा हुआ अमाउंट। तीसरे कॉलम में दिया गया है अगर आप मेट्रो सिटी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में से किसी शहर में रहते हैं तो आपकी सैलरी के 50% के बराबर कुल अमाउंट। यदि आप इन चारों के अलावा किसी और शहर में रहते हैं तो आपकी सैलरी के 40% के बराबर कुल अमाउंट। इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा उस अमाउंट को HRA में से एग्जम्पशन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस DA है। सेक्शन 10(14) रूल 2BB के अंतर्गत जो एग्जम्पशन क्लेम किए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। जिन कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रियम्बर्समेंट मिलता है उस अमाउंट के ऊपर 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की छूट को क्लेम किया जा सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसका मतलब एक बच्चे के लिए 1200 रुपये और 2 बच्चों के लिए 2400 रुपये की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और कर्मचारी को हॉस्टल फैसिलिटी का रियम्बर्समेंट मिलता है, इस अमाउंट पर भी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की छूट को क्लेम किया जा सकता है। यह एग्जम्पशन भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही अलाउ है। इसका मतलब एक बच्चे के लिए 3600 रुपये और 2 बच्चों के लिए 7200 रुपये की छूट को क्लेम किया जा सकता है। जो कर्मचारी ब्लाइंड हैं, डीफ और डम्ब या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 3200 रुपये पर मंथ की छूट को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 16। आइए अब देखते हैं सेक्शन 16 में मिलने वाली एग्जम्पशंस के बारे में। इसमें सबसेक्शन 16(1)A के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में ग्रॉस सैलरी में 50,000 रुपये के एग्जम्पशन का प्रावधान दिया गया है। सबसेक्शन 2 में दिया गया है जिन कर्मचारियों को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वो कर्मचारी 1/5 भाग सैलरी या 5,000 रुपये में से जो कम हो उस अमाउंट की छूट इंटरटेनमेंट अलाउंस में कर सकते हैं। इसके सबसेक्शन 3 में दिया गया है जो कर्मचारी प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं वो कर्मचारी इसके टोटल अमाउंट को ग्रॉस सैलरी से एग्जम्पशन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24B। सेक्शन 24B के अंतर्गत हाउसिंग लोन या हाउसिंग इम्प्रूवमेंट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस इंटरेस्ट के एग्जम्पशन को क्लेम किया जा सकता है। इसके पहले प्रावधान में अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है और इसके कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए कोई लोन लिया गया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है
तो उस इंटरेस्ट में 2 लाख रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए अगर कोई लोन लिया गया है, जिसे हाउसिंग इम्प्रूवमेंट लोन कहते हैं, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उसमें 30,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसके दूसरे प्रावधान में दिया गया है कि अगर हाउसिंग प्रॉपर्टी लेट आउट है, यानी किराए पे दे रखी है, और इस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लोन लिया गया है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसकी टोटल वैल्यू की एग्जम्पशन को क्लेम किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC D1 में मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। सेक्शन 80C में जिन डिडक्शंस को क्लेम किया जा सकता है, उसमें LIC, प्रोविडेंट फंड यानी GPF, EPF, PPF, बच्चों की स्कूल फीस में ट्यूशन फी जो 2 बच्चों तक अनुमन्य है, NSC, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड आदि हैं। सेक्शन 80CCC में पेंशन स्कीम के एन्युटी प्लान की डिडक्शंस को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80CC D1 NPS में कवर होने वाले कर्मचारी अपनी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट को डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C, 80CCC तथा 80CC D1 की जो कंबाइंड लिमिट है वह 1,50,000 रुपए है। यानी इन तीनों सेक्शंस में जो छूट की लिमिट को क्लेम किया जा सकता है वह 1,50,000 रुपए है। सेक्शन 80DD1B, सेक्शन 80CC D1B में नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में जमा की गई राशि के ऊपर एडिशनल 50,000 की छूट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 50,000 रुपए में उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिसका क्लेम 80CC D1 के अंतर्गत किया जा चुका है। सेक्शन 80CC D2, सेक्शन 80CC D2 के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी छूट को क्लेम किया जा सकता है। NPS अकाउंट में एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वह अमाउंट टैक्सेबल होता है और उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाना जरूरी है। इस अमाउंट के ऊपर सेक्शन 80CC D2 में छूट के प्रावधान दिए गए हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो इस स्थिति में सैलरी के 14% के इक्वल अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयर हैं उनके केस में सैलरी के 10% के बराबर अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगर किसी कर्मचारी ने खुद के लिए या स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी के प्रीमियम के अमाउंट या गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर 25,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई पर्सन 60 साल से ज्यादा आयु का है तो उस स्थिति में 50,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसके प्रीमियम के ऊपर 25,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसमें भी अगर कोई पर्सन 60 साल से ऊपर है तो 50,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन
या पेरेंट्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,000 रुपए की छूट ऊपर दी गई 25,000 या 50,000 की छूट में इंक्लूड की जाएगी। सेक्शन 80 DD। सेक्शन 80 DD के अंतर्गत डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस के लिए किए जा रहे खर्च के ऊपर या किसी रिलीवेंट अप्रूव्ड स्कीम में डिपॉजिट किए गए किसी भी अमाउंट के ऊपर फ्लैट 75,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है और इस संबंध में किए जा रहे खर्च के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिपेंडेंट पर्सन की डिसेबिलिटी अगर सीवियर कैटेगरी की है यानी 80% या इससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो इस सिचुएशन में 1,25,000 की छूट को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80 DDB। सेक्शन 80 DDB के अंतर्गत सेल्फ या डिपेंडेंट के संबंध में कुछ स्पेसिफाइड डिसीज के मेडिकल ट्रीटमेंट पर किए जा रहे खर्च के ऊपर 40,000 रुपए तक की डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपए तक के डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80E। सेक्शन 80E के अंतर्गत अगर सेल्फ या रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया गया है तो उस लोन के ऊपर पे किए जा रहे इंटरेस्ट के टोटल अमाउंट के ऊपर छूट को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE के अंतर्गत यदि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए कोई लोन लिया गया है तो उस लोन के लिए पे किए जा रहे इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल 50,000 रुपए तक की छूट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सैंक्शन होना चाहिए। सेक्शन 80 EEA। सेक्शन 80 EEA के अंतर्गत अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पहली बार खरीदी गई है और इसके लिए कोई लोन लिया गया है तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके लिए एडिशनल 1,50,000 रुपए की डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच सैंक्शन होना चाहिए और सेक्शन 80EE के अंतर्गत इसकी डिडक्शन को क्लेम नहीं किया गया हो। सेक्शन 80EEB। सेक्शन 80EEB के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो उस लोन के लिए पे किए जा रहे इंटरेस्ट के ऊपर 1,50,000 तक की डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच सैंक्शन होना चाहिए। सेक्शन 80G। सेक्शन 80G के अंतर्गत कुछ प्रिस्क्राइब्ड फंड के लिए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए दिए गए डोनेशन पर छूट के प्रावधान दिए गए हैं। इस सेक्शन में डोनेशन पर डिडक्शन के लिए 50% और 100% की दो कैटेगरी दी गई हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनेशन के लिए विदाउट एनी लिमिट की जो कैटेगरी है उसमें कैश के रूप में दिए गए डोनेशन को 2,000 तक ही अलाउ किया गया है। सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति मकान के किराए के रूप में भुगतान की जा रही राशि पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनको सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। इस सेक्शन में नीचे दी गई 3 अमाउंट में से सबसे कम अमाउंट के बराबर डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है।
इसके पहले पॉइंट में दिया गया है रेंट का अमाउंट माइनस टोटल इनकम का 10%। दूसरे पॉइंट में दिया गया है 5,000 रुपए पर मंथ और तीसरे पॉइंट में दिया गया है टोटल इनकम का 25%। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शामिल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 80G में क्लेम करने के लिए व्यक्ति को फॉर्म 10BA को भरना जरूरी होता है। सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB। सेक्शन 80TTA के अंतर्गत नॉन सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 रुपए तक की छूट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वह किसी प्रकार के डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80U। सेक्शन 80U के अंतर्गत डिसेबल्ड पर्सन्स अपनी ग्रॉस इनकम में फ्लैट 75,000 रुपए की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को सीवियर कैटेगरी की डिसेबिलिटी है यानी 80% या इससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो ऐसे व्यक्ति अपनी ग्रॉस इनकम में फ्लैट 1,25,000 की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 80U के अंतर्गत डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एक्सपेंस में किसी भी अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि डिसेबल्ड पर्सन बगैर किसी एक्सपेंस के भी सेक्शन 80U में डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही उपयोगी जानकारी के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।